हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका जेएसके स्टडी क्लासेस 2.0 की इन यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 10th एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो कि एग्जाम में लगभग बार पूछे जाते हैं और इसको बहुत ही आसानी से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि एक बार क्लास को ठीक से देख लेते हैं, उम्मीद है हमें जो आप कभी बोल नहीं पाएंगे इसको। ठीक, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, या आपको कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में क्लास 10th की बिहार बोर्ड में, तो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। अवतल दर्पण जो है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और किसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्या हो जाते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में दोनों में कह रहे हैं संबंध दर्शाने, दोनों में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से संबंधित है, इसको कहते हैं दर्शाने के। या तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, या नहीं तो उसकी खोपड़ी आसानी के तो फिर क्वेश्चन को चेंज कर देगा। क्वेश्चन को चेंज क्या करेगा तो कहेगा सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f, सिद्ध करे अवतल दर्पण में r बराबर 2f, क्या नहीं तो और उसकी बनाए पूछ देगा क्या, सिद्ध करे f बराबर r बटे 2, सिद्ध करे f बराबर r बटे 2। या इसी को आपको भाषा में भी पूछ सकते हैं, f बराबर r बाय 2 को आपको भाषा में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे यहां पर आप देखो, यहां पे आप यदि देखते हैं तो हम लिखे हैं f बराबर r बटे 2, f क्या हो गया, f हो गया फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, r क्या हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो आपको क्या कहेगा कि सिद्ध करे कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की दोगुनी है। फोकस जो है यहां से ए भी लिखे हैं r बराबर 2f, तो कहेगा सिद्ध करो कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या है दोगुना है, वक्रता त्रिज्या की दोगुना है। या तो कह देगा सिद्ध करो कि फोकस जो है फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार से पूछो, सिंपल सी भाषा है, सिंपल से अपना आंसर देना है। 4 तरीका से 5 तरीका से क्वेश्चन को पूछने को उसके स्टाइल है, आंसर अपना एक ही तरीका से देने का है। ठीक है ना, तो चलो अब क्या कहते हैं अवतल दर्पण में ना, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या करते हैं तो सबसे पहले अपन का एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण जैसा कि आप सब को बनाने के लिए आता ही होगा, अवतल दर्पण बनाने के लिए आप सबको आता ही होगा। आप यहां से अवतल दर्पण बना लें, हम इसको हटा देते हैं। और ये क्या हो रहा है, अच्छा चलो हटो, अब तो हटेगा। अच्छा रहने तो हम पेज चेंज कर लेते। तो क्या करना होगा, अपन का अवतल दर्पण एक बनाना होगा। अवतल दर्पण बनाओ, आप भी हम भी बनाते हैं। ये होगा एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जानते हैं बिंदु क्या होती है, प्रधान अक्ष होती है, और एक साइड से इसका क्या होता है डिफरेंट क्या होता है, तभी तो ये प्रकाश को क्या करेगा सही तरीका से परावर्तित कर पाएंगे। इसका एक साइड से क्या है पेंट करना, ठीक है ना। अब अवतल दर्पण के सामने में कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु कहाँ रखते हैं तो वस्तु कहीं रख देते हैं आपका अनंत, आपका वस्तु रखा गया है अनंत पर। जब अनंत पर रखे जाते हैं वस्तु, तो वस्तु से जो प्रकाश और इस प्रकार से प्रकाश किरणें आ रही, प्रकाश किरणें आ रही है तो प्रकाश किरण कहाँ पड़ रही है दर्पण पर, और जब
प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है तो क्या होती है, परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर क्या होती है, यह इस प्रकार से लौटती है। परावर्तित होकर यह प्रकाश की किरण इस प्रकार से लौटती है। लौटने के बाद एक यहां से अभिलंब बनते हैं। लौटने के बाद एक यहां से आपका अभिलंब बनते हैं। एक यहां से आपका अभिलंब आता है और अभिलंब यह ऐसे चलते हैं। क्या होते हैं, अभिलंब सीधा होनी चाहिए। अभिलंब अपन का ये ऐसे इस प्रकार चलेगा, ऐसे। ये हो गया आपका अभिलंब, ये आ गया अभिलंब। यह अभिलंब जो गुजरती है, यह अभिलंब इन बिंदु से गुजरती है और इस बिंदु का नाम जो हो जाता है, तो जहां से अभिलंब गुजरती है इसका नाम हो जाता है अपन का सी, यानी कि वक्रता केंद्र। क्या आ जाता है, सी, यानी कि वक्रता केंद्र। और यह जो प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, यह कहां से होती है, एफ से। ये प्रकाश किरणें कहां से परावर्तित होती है, तो एफ से। ठीक ना, यहां तक शायद आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। और ये हो गया बिंदु ओ, जिसको क्या करते हैं, ये बिंदु हो गया ओ। और इसको जो देख रहे हैं, यह आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। और ये जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। और इधर जो ये किरण आपको दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा किरण कहते हैं, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और ये जो देख रहे हैं आप हरा वाला, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। यहां तक तो नहीं दिक्कत होगी। आपने पढ़ा है क्या, क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है जो आपतित किरण, कहां से, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक क्या बनती है, कोण बनती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनती है, जिस कोण का नाम क्या होता है, जिस कोण का नाम अपन का पड़ जाता है आई। जिस कोण का नाम क्या पड़ जाता है, आपतन कोण आई कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। यहां तक तो आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। उसके बाद फिर आप सबने जानते हैं, ये आपका कौन सी किरण हो गया, ये आपका है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी कि आर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी कि आर कहते हैं। ठीक। और इसके बाद आप और जानते हैं, मैथ्स में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो चलो दिखाते हैं। अपने मैथ्स में पढ़े हैं कि जब कोई दो रेखा इस प्रकार से हो, अपने मैथ्स में पढ़ा है, ये क्या हुआ, अपने कुछ इस प्रकार से मैथ्स में पढ़ रखे हैं। अपने मैथ्स में इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, और दोनों रेखा आपस में है समांतर। दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। दोनों रेखा आपस में क्या है, तो समांतर है। जब दो रेखा आपस में समांतर होती है और इस समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटते हैं, कोई समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटते हैं तो काटने पर क्या होता है, तो काटने पर ये कोण, काटने पर ये कोण और बराबर होते हैं ये कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं,
ये दोनों कोण आपस में होता है बराबर, ये दोनों कोण आपस में होता है बराबर। यदि इन कोण का मान 1 है, इस कोण का मान भी क्या होगा 1 होगा, इस कोण का मान भी क्या होगा तो 1 होगा। अब कैसे बराबर होगा तो कोण एकांतर से। कोण किससे बराबर होगा तो कोण एकांतर से ये कोण आपस में बराबर होगा। और जब आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा, ये रेखा और ये रेखा यानी कि आपतित किरण और प्रधानक दोनों रेखा क्या है एक दूसरे की समांतर है, और समांतर है और आपका ये जो अभिलंब दिखाई दे रहा है ये अभिलंब क्या करते हैं इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर क्या होगा बराबर होगा। तो जितना बड़ा का कोण आई होगा उतना ही बड़ा का कोण क्या हो जाएगा तो मेरे साथियों आर, ये वाला एकांतर कोण से कैसे बराबर है, यह कोण हो जाएगा एकांत, सॉरी यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण आई हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है ना, ये कोण हो जाएगा। यदि आप इनका नामांकन करो तो नामांकन आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, अपना मन से कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन चलो हम रख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इधर सी ओ एफ तो है, सी ओ एफ तो है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इनका माना की कुछ लिख लेते हैं, और माना की क्या लिखेंगे तो जो चीज आप सब अभी ने देखा वही लिखेंगे, जो सब आपने समझा है बस वही लिखेंगे, वही चीज क्या लिखेंगे लिखेंगे माना की। हाँ, इसका भी नाम दे दो एम एन पी क्यू आर एस टी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से नाम दे दो, अब इसका माना कुछ लिख लो तब मजा आएगा समझ, ताकि आप कभी भी देखे को देखने से पता चल जाएगा कहां से कौन चीज क्या हुआ। तो हम लिख सकते हैं माना की एम एन कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, ठीक, कोई अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष, जिसके प्रधान अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण का क्या नाम है प्रधान अक्ष के समांतर ए बी प्रकाश किरणें, ए बी क्या प्रकाश किरणें ए बी परावर्तन के बाद, ए बी परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, देखो अब सब कुछ देखते हो, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है फोकस से गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, जिसका वक्रता त्रिज्या ओसी तथा फोकस दूरी क्या है वो एफ, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर। इस प्रकार से हमने माना कि सारा कुछ लिख लिया, और माना कि हम कहां से लिए सारा कुछ यही से लाए हैं, और हम कुछ भी ज्यादा नहीं, ठीक है ना, इतना हो गया। इसके बाद अब हम चलो जानते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम से, कहां से चलते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसको हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं तो सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, हम इसको हटा देते हैं, अब कोई सी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब समझ गए हैं ये क्या है
हट जाओ, ये हो गया। चलो अब हम चलते कहां से, प्रकाश परावर्तन नियम से। प्रकाश परावर्तन नियम से, प्रकाश परावर्तन नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम में हमने क्या पढ़े हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन नियम को लागू कर कीजिएगा, लागू करने के बाद देखिएगा ये वाले कोण ऐसे ऐसे, ये वाला कोण को देखें, ये वाला कोण का नाम क्या है, ये वाला कोण जो है ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, और कोण क्या बनाना है आई। तो प्रकाश परावर्तन नियम से, प्रकाश परावर्तन नियम से क्या हो जाएगा, कोण ए, कोण ए यहां से, कोण बी ए बी सी, और बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण, ये तो हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हो गया सी बी एफ बराबर कोण सी बी एफ, सी बी एफ हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम जानते हैं, इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, इस पर लंब है, इस पर क्या है लंब है। ए बी को मिलाते हैं कौन सी रेखा, सी, सीपी कहां गया सीपी, फिर ये क्या है समांतर है, क्या है समांतर है। कौन कौन सी रेखा, ए बी रेखा, ए बी रेखा सीपी की क्या है समांतर है, ए बी रेखा क्या है सीपी के समांतर है। ए बी रेखा जब सीपी के समांतर है तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कोण, इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर, ए बी सी बराबर बी सी एफ, ये वाले देखो जरा सा, यहां से देखो अब ये वाले कोण की बात करते हैं, ये वाले दिखाई दे रहा आपको, ये वाले कोण, ये वाले कोण क्या हो जाएगा, ये वाले कोण जो है आपका, यहां से अब दिखाई देगा, अरे हाँ ये वाले कोण, इसको जरा सा देखो, ये कोण का नाम क्या हो जाएगा बी सी एफ, तो बराबर किसका आ जाएगा बी सी एफ का, बराबर किसका आ जाएगा इधर से बराबर कोण बी सी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, कोण क्या हो जाएगा बी सी एफ। ये तो हो गया परावर्तन से, इस किससे परावर्तन नियम से, परावर्तन से, और ये कहां से हो गया एकांतर से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब चलो थोड़ी सी समीकरण 1 और 2 से, अब निकलो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। ये समीकरण 1 और 2 को लेकर चलिएगा, समीकरण 1 और 2 को लेकर जाने में, अब देखो यहां से कुछ समीकरण 1 और 2 को लेकर चलिएगा, तो 1 और 2 ले जाने पर देखो क्या है, एबीसी एबीसी और इधर से भी एबीसी, समीकरण 1 में भी एबीसी और समीकरण 2 में भी एबीसी, इनका एलएचएस बराबर है, इसका आरएचएस भी क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा दोनों में एबीसी, कोण एबीसी और कोण एबीसी, समीकरण 1 में भी एबीसी एलएचएस में, एलएचएस में, और समीकरण 2 में भी एबीसी कोण
LHS में। जब LHS दोनों का बराबर है तो ऑटोमेटिक ही RHS क्या होगा, ऑटोमेटिक ही RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो हो जाएगा समीकरण 1 एवं 2 से कोण CBF बराबर कोण BCF, CBF बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCF। जब कोण B और कोण C आपस में बराबर है, कोण B यानी कि ये और कोण C यानी कि ये, CBF यानी कि ये कोण, और कौन सा कर है BCF यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। ये R और I आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण या दो भुजा बराबर होते हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि यह क्या हो जाएगा, त्रिभुज CBF एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः यहां से हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज BCF क्या है, अतः त्रिभुज BCF समद्विबाहु है, BCF समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज CBF कौन सा त्रिभुज है मेरे साथियों, यह है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में और दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होते हैं, दो गो भुजा आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो गो भुजा आपस में क्या होता है मेरे साथियों, दो गो भुजा आपस में बराबर होता है। तो दो गो भुजा बड़ा, ये तो हो गया आपका कर्ण वाली भुजा। यहां से आप देख रहे हैं, यहां से आपका कौन सा भुजा है, यह कौन सी भुजा है, इनको देखो तो ये वाली भुजा को, ये वाले कौन से भुजा है, ये वाले, ये तो कर्ण हो गया आपका, ये कौन सा हो गया, कर्ण हो गया। तो आपका ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, अब यहां से कह सकते हैं BF बराबर BF बराबर क्या हो जाएगा, CF। BF बराबर क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। BF बराबर CF आ जाएगा। इसको आप मान लेते हैं समीकरण 3। BF बराबर CF आ जाएगा, BF बराबर CF आ जाएगा। और यहां से हम अब करेंगे माना कि पुनः माना कि बिंदु, यह बिंदु B जो है यह O के बहुत ही निकट है। बिंदु B जो है O के बहुत ही निकट है। हम माना कि पुनः बिंदु B O के बहुत ही निकट है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अब दिखाई देगा। बिंदु B जो है O के बहुत ही निकट है। बिंदु B, ये मान लेते हैं ये जो बिंदु है, ये बिंदु यदि ये यहाँ पर आ जाए, तो यदि ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ रेखा इस प्रकार से बनेगा, A से बनेगा। तो जितना O से F की दूरी होगा उतना ही B से F की दूरी होगा। जितना, यदि ये बिंदु यहाँ नहीं बल्कि यहाँ O के पास ही में आ जाए, जब क्या होगा, यह बिंदु यहाँ से, कहां से, यहाँ नहीं रह के बल्कि कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। इस प्रकार से, जब इस प्रकार से हो जाएगा तो बताओ जितना O से F की दूरी होगा उतना ही किसका दूरी होगा, O से B की दूरी। O से B की दूरी लगभग क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जब एक ही पास आ जाएगा, नजदीक में आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो तब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। माना कि बिंदु B O के बहुत ही निकट है, तो बहुत ही निकट है, क्या आ जाएगा, OF बराबर
ओ एफ बराबर बी एफ, ओ एफ बराबर बी एफ। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब चलेंगे समीकरण 3 और 4 से। अब कहां से चलेंगे? समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 एवं 4 से क्या देख रहे हैं कि बी एफ और बी एफ बराबर है, बी एफ बराबर है। तो इसको आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, ऐसे। फिर क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर है बी एफ बराबर बी एफ। जब बी एफ बराबर बी एफ है तो क्या हो जाएगा? जब बी एफ बराबर बी एफ है तो सी एफ बराबर ओ एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर ओ एफ, सी एफ बराबर ओ एफ। कहां से? समीकरण 3 एवं 4 से। क्योंकि इधर वाले ये दोनों बराबर है, इधर वाले ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ओ एफ, सी एफ बराबर ओ एफ हो जाएगा। तो अब जरा सा फोटो में देखिएगा, सी एफ बराबर ओ एफ का है ना, सी एफ, सी एफ ये, सी एफ यानी कि ये एक आ रहा है, सी एफ यानी कि ये बिंदु, ये जितना है उतना है बड़ा है कौन? ओ एफ। जब दोनों आपस में बराबर, ये यहां से बराबर है और ये यहां से बराबर है, हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि समीकरण 3 एवं 4 देख रहे हैं इस प्रकार से बना है, जितना सी से एफ की दूरी उतना एफ से ओ की दूरी, यही ना कह रहे हैं सी एफ बराबर ओ एफ। जब दोनों दूरी आपस में बराबर है, इससे यह पता चलता है कि बिंदु एफ जो है सी और ओ के बीच में है। तो अतः हम कह सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं अतः बिंदु, कौन सा? अतः बिंदु, अतः बिंदु एफ सी और ओ के बीच में है, कहां है? इनके बीच में, कहां है? इनके बीच में। जब इनके बीच में है, जब इसके बीच में, तो इसके बीच में है, किसके बीच में है? यहां से देखना, अब देख पा रहे हैं यहां से, जब बिंदु कौन सा? अब दिखाई दे रहा है सब कुछ? हाँ। अब देख रहे हैं कि सी और ओ के बीच में कौन है? बिंदु। सी और ओ के बीच में बिंदु कौन है? तो सी और ओ के बीच में जो है वह बिंदु एफ है। सी और ओ के बीच में बिंदु कौन है? तो सी और ओ के बीच में बिंदु क्या है? ये है। तो हम कह सकते हैं सी ओ बराबर क्या हो जाएगा? सी ओ बराबर हो जाएगा कितना? यहां से यदि हम निकालें, यहां से इसको थोड़ी सी क्या कर दे, इसको थोड़ा सा बगल कर, ऐसे दिखाई दे रहा है, और छोटा कर दे, नहीं दिखाई दे रहा ना, अब दिखाई दे रहा होगा। चलो क्यों बात कर ले, सी ओ यहां से कर देते हैं, सी ओ बराबर क्या हो जाएगा? सी ओ बराबर हो जाएगा, सी ओ बराबर हो जाएगा क्या? ओ एफ प्लस एफ सी प्लस एफ सी, क्या हो जाएगा? एफ सी। तो हम जानते हैं कि सी ओ बराबर जब ये और ये आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सी एफ जितना होगा उतना ही क्या होगा? ओ एफ होगा। यहां से हम ओ एफ और सी एफ की जगह पर ओ एफ लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि सी ओ यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव से लेकर कहां तक की दूरी? वक्रता के अंत तक की दूरी क्या कहलाती है?
और वक्रता त्रिज्या आर, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है एफ, और इधर भी ये हो जाएगा एफ, बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर आ गया कितना 2f, आर बराबर कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f बराबर 2f बराबर आर ऐसे लिख सकते हैं। और यदि यहां से f निकालेंगे तो f क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। यही हो गया आपका सिद्ध, यही हो गया आपका सिद्ध। क्लियर हो गया यहाँ तक? उम्मीद है कि इस बात में अच्छे से बहुत मस्त तरीका से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार के डाउट्स नजर आते हैं, दिक्कत नजर होती है, यदि दिक्कत लगती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करने का प्रयास कीजिएगा। हम कंप्लीट वीडियो लेकर आने का आपके सामने प्रयास करें, ठीक है ना? चलो आज की क्लास यहाँ तक, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।